ताकि सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि हुईजू और प्रिंस ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अब आगे प्रिंस को देखते हैं जो कि हुईजू को इस जगह पर ले आता है जहाँ पर ये लोग भी होते हैं। कहने लगते हैं कि बाहर बहुत सारी मीडिया है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं और तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। और प्रिंस कहने लगता है कि मैं अकेला चला जाता हूँ, लेकिन हम हुईजू को देखते हैं जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगी। सीन में हम चोई को देखते हैं और दो ही को, और वो दोनों जा रहे होते हैं और सभी मीडिया को ऐसा लग रहा होता है कि प्रिंस और हुईजू जा रहे हैं। यहाँ पर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अपना हाथ पकड़ के आए हुए होते हैं, जिसके बाद वो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। कार्स में वो वहाँ से निकल जाते हैं और सभी मीडिया वालों को ऐसा लग रहा होता है कि प्रिंस वहाँ से निकल चुका है। और हम क्वीन को भी देखते हैं जो कि उनका ही वेट कर रही थी। कहने लगती है कि वो दोनों कहाँ हैं, जिस पर वो कुछ भी नहीं बताते हैं। हम प्रिंस और हुईजू को देखते हैं जो कि मंत्रालय में आ चुके होते हैं। कहने लगता है कि यही तुम्हारे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है, तो तुमको यहीं पर रहना होगा। और इन दोनों को देखते हैं जो कि इस न्यूज को देख रहे होते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिन के ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर मिन कहने लगता है कि तुम्हें इस टाइम पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हें कोई भी एक्शन नहीं लेना है और कुछ भी नहीं कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रियल है और हम उसको डिफेंस नहीं कर सकते, ना ही उसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तो इस टाइम पर हमें चुप ही रहना होगा। कहता है कि अगर हम चुप बैठेंगे तो लोगों का बोलना और ज्यादा होगा और वो और बोलते जाएंगे, ये तो तमाशे की सिर्फ शुरुआत है। तो तुम उनका क्या आंसर दोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम दोनों 3 साल में डिवोर्स ले लोगे, तुम डिवोर्स नहीं लोगे, बता दो मुझे। लगे तुम लोगों का क्या जवाब दोगे, क्या तुम डिवोर्स नहीं लोगे क्या? जिस पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। हम मिन के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि मिन को वहाँ से ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम श्योंग और उसकी वाइफ को देखते हैं, जहाँ पर श्योंग कह रहा होता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ एक नाटक था। पर श्योंग गुस्सा कर रहा होता है। तभी उन दोनों के पास एक मैसेज आता है कि एक और स्कैंडल का होता है। पर श्योंग अपनी टीवी को ऑन करता है, जिसमें न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हुईजू को पहले से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता आया है। उसे हॉल में आग लगाने पर प्राइम सस्पेक्ट माना गया था, लेकिन प्रिंस की वजह से उसे छोड़ दिया गया। पर ये भी बताया जा रहा होता है कि शायद प्रिंस भी इस चीज में शामिल है कि उसने ही वो आग लगवाई थी। कहते हैं कि प्रिंस उस टीवी को ऑफ कर देता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? और वो कहने लगती है कि मेरा पहले से कोई भी ऑनर नहीं था, तो मुझे इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऑनर था क्योंकि उसका सम्मान था। तो तुम बताओ तुम अब कैसे हो? डर तो नहीं लग रहा? पर प्रिंस कहने लगता है कि मुझे ये डर है कि मेरा सम्मान कहीं खत्म होते होते तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। मिन वापस लौट कर आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें पहले से निकलना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। कहने लगता है कि मीडिया बाहर बात कर रही है और वो लोग कह रहे हैं कि कल वो पैलेस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। और वो कहने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिन बताता है कि उन सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम थ्रोन चाहते हो, क्योंकि उन सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो राजगद्दी पर बैठना चाहता है। पर वो हॉल में लगे फायर के बारे में भी बात करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। दूसरी तरफ हम क्वीन को भी देखते हैं, जिसे कि उस प्रोटेस्ट के बारे में पता चलता है। कहने लगती है कि जैसे ही लोगों को प्यार मिलता है उतनी तेजी से ही लोगों को नफरत भी मिलती है। लगती है कि क्या तुमने मेरे पिता को मैसेज पहुंचा दिया है? जिस पर वो हाँ कहती है और कहने लगती है कि वो रास्ते में होंगे। पर क्वीन एक काउंसिल मीटिंग बैठाने की बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि प्रिंस और हुईजू भी आ जाते हैं। दोनों के सामने ये दोनों होते हैं, जो कहने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले काउंसलिंग मीटिंग में चलना चाहिए। लोग मीटिंग में पहुंचते हैं, जहाँ पर क्वीन ने सारे रॉयल रिलेटिव्स को बुलाया होता है। इन सभी लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्वीन को देखते हैं जो कि गुस्से में होती है और उससे कहने लगती है कि तुमने क्राउन का अपमान किया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। कहते हैं कि क्वीन उनकी तरफ आती है, जहाँ पर वो हुईजू को उल्टा सीधा कहने लगती है, तो उसको नीचा दिखाने लगती है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। और हम देखते हैं कि प्रिंस इस टाइम पर गुस्से में होता है। हम हुईजू को देखते हैं जो कि प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है, कि वैसे प्रिंस उसको कुछ भी नहीं कहता, लेकिन क्वीन फिर भी बोलती जाती है। तो ही और चोई से कहती है कि तुम्हारे जो सुपीरियर है उनसे कहो कि वो इस सभा के लायक नहीं है और उनको यहाँ से ले जाओ। इसको देखते हैं जो कि वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और हुईजू उसके पीछे जा रही होती है, जिसके बाद वो दोनों रूम में पहुँच जाते हैं। जो प्रिंस के हाथ को देखते है, जहाँ पर वो इतने गुस्से में होता है कि उसने खुद के हाथ को चोट पहुँचा ली होती है। जो कहने लगती है कि मैं चोई से फर्स्ट एड मंगाने की कहती हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे हक कर लेता है। कहने लगता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। इस सुबह हम दोई को देखते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हैं। ये उसके पास चोई आता है, जो कहने लगता है कि एक और प्रॉब्लम हो गई है। पर बताया जा रहा होता है कि हुईजू जिस दिन बेडिंग में बेहोश हुई थी वो भी एक नाटक था, कि वो लोगों की सिंपैथी ले पाए। हम इनको देखते हैं जो कि पैलेस के बाहर होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि प्रिंस और हुईजू को उनकी रैंक से हटा दिया जाए। के बाद मिन प्रिंस से मिलता है, जहाँ पर प्रिंस गुस्से में होता है और कहने लगता है कि लोग तो अब कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा
कैसे कह सकते हैं कि मेरी वाइफ ने उस दिन नाटक किया था। पर प्रिंस पब्लिक को आंसर देने की बात कर रहा होता है, जिस पर मिन बोलता है, लगता है कि सभी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि तुम राज्य गद्दी को चाहते हो, क्या तुम इस बात पर भी मना कर दोगे? मैं हाँ कहूँ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऐसे राजा की जरूरत नहीं है जिसके पास लोगों का सपोर्ट ना हो। यही मेरा आंसर है। कहने लगता है कि आपको अपने पद से हट जाना चाहिए क्योंकि यही क्राउन और नेशन के लिए सही है। हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लीक होने से 5 दिन पहले का। तो ये फाइल दी जाती है जिसमें कि उसे पता चलता है कि उसको क्या टॉक्सिन दिया गया था, मतलब क्या जहर दिया गया था। यहाँ पर मिस ली को भी बुलाया गया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। ली उसको सब कुछ बता देती है कि उस दिन गॉबलेट में जो कुछ भी मिलाया गया था वो उसने ही मिलाया है। उसको नहीं पता था कि वो क्या है। वो ये भी बता दी है कि उसने ये सब अपने भाई को बचाने के लिए किया है क्योंकि उसके भाई की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। सीन में हम इनको देखते हैं जो कि क्वीन के पास होता है, जहाँ पर वो उसे ये फाइल देता है। उसको बताता है कि प्रिंस को एक लड़की ने मारने की कोशिश की थी और वो लड़की किसी और ने नहीं, तुम्हारे पिता ने भेजी है। सब उस लड़की ने कबूल भी किया है। मेरे पिता पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम भी शक के दायरे में हो। कैसे प्रूव करोगे कि तुम्हें और तुम्हारे पिता के इंटेंशन के बारे में नहीं पता था कि उन्होंने ये सब किया है? बाहर प्रिंस आता है, मतलब कि उसको बुलाने के लिए कहा जा रहा होता है। हम देखते हैं कि क्वीन डर जाती है और मिन बताता है कि मैंने ये बात अभी तक प्रिंस को नहीं बताई है। कहने लगती है कि इस बात के ऊपर मैं तुमसे जल्द ही बात करूंगी। देखते हैं कि मिन बाहर जाता है, जहाँ पर वो प्रिंस से कहता है कि मैं ऐसे ही काम के चलते आया था। जिसके बाद प्रिंस अंदर आता है। यहाँ पर क्वीन बहुत ज्यादा डरी हुई बैठी हुई होती है और हम मिन को देखते हैं जहाँ पर उसे हुईजू मिलती है और उसके पीछे लेडी चोई होती है। इन हेल्थ चेकअप के बात का होता है, जहाँ पर लेडी चोई बच्चे होने की बात कर रही होती है, कि प्रिंस और हुईजू के रिलेशन के बारे में बात कर रही होती है। जिस पर हुईजू कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और हम देखते हैं कि वो मिन के साथ अकेले होती है। यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने लगती है। कहने लगता है कि सब कुछ एकदम रियल लग रहा है, तुम जो कर रही हो वो सब कुछ एकदम रियल लग रहा है। कहने लगती है कि सभी लोगों को हम नहीं बता सकते कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो इसलिए हमें ये दिखाना पड़ता है। तुम्हें मुझे दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे तो पहले से पता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है जो कि मिन को वहाँ से ले जाता है। नाइट हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने पिता से मिलने के लिए पहुँचती है, जहाँ पर पहले तो वो उन पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुमने ये क्या किया है। चोंगवॉन को देखते हैं जो कि उस फाइल को देखता है। फिर वो कहने लगता है कि ये फाइल तुम्हें किसने दी? सही कोई ने सुनती है। वो कहने लगती है तो तुमने सच में प्रिंस को मारने की साजिश की थी। यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? वॉन कहने लगता है कि हमें उसे मारना ही पड़ेगा, मतलब कि रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। वो अनजान होने का नाटक कर रहा है। उसको सब कुछ पता है कि उस दिन तुमने ही वो आग लगाई थी, तुमने ही उस दिन किंग को मारा था। तुम सभी लोगों को क्या ये बता पाओगे कि वो तुम्हारी गलती नहीं है? वॉन कहने लगता है कि हमें अपनी फैमिली के लिए ये सब करना ही होगा। फिर हम शोंगवन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पिता की ग्रेव पर आता है और उसके पीछे क्वीन खड़ी हुई होती है कि उसके पिता की तारीफ कर रही होती है कि पूरी हिस्ट्री में तुम्हारे पिता सबसे ग्रेटेस्ट मिनिस्टर थे। के बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कहने लगती है कि अगर तुम्हारी आंखों में मैं एक सस्पेक्ट थी तो तुम वो फाइल मेरे लिए क्यों लेके आए थे? उसको लेके प्रिंस के पास भी तो जा सकते थे ना। वो कहने लगती है मुझे पता है कि तुम प्रिंसेस को चाहते हो। के बाद वो उसे ये फाइल देती है जिसमें कि उनके डिवोर्स के पेपर्स होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर होता है। और इसे देखकर मिन भी शॉक में होता है। तो वो कह रहा होता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्वीन उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें उसे पाना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो प्रिंस की हो ही जाएगी एक दिन। देखते हैं कि मिन के हाथ में ये माला होती है जिसे कि वो वहीं पर छोड़ देता है। वो हमें समझ आता है कि उसने ही ये सब किया है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। पर प्रिंस कहने लगता है कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है क्या कि तुम मुझे मेरे पद से हटा दो? कहने लगता है कि मुझे तो क्राउन को प्रोटेक्ट करना है और इसके लिए मैं उसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा। लगता है कि अब मैं तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दूंगा और कहता है कि तुम्हें ये डाउनफॉल खुद ही अकेले झेलना होगा। क्वीन को देखते हैं जिसे कि ये बात पता चलती है कि इन दोनों की मीटिंग चल रही है। पर वो पूछने लगती है कि ग्रैंड प्रिंसेस क्या कर रही है, जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। शिफ्ट होता है और हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर उसके पास चोई होता है जो बता रहा होता है इन प्रिंस से कह रहे हैं कि वो अपने पद से हट जाएं। जो सोच रही होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर लेडी चोई आ जाती है जो कहने लगती है कि आपको मदर क्वीन बुला रही है। के बाद हम देखते हैं कि हुईजू क्वीन के साथ बैठी हुई होती है। लगती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है क्योंकि तुमने प्रिंस को घसीट कर नीचे ला दिया है। लगती है कि जब तक वो तुमसे नहीं मिला था तब तक वो बहुत अच्छे से रह रहा था, मतलब कि वो क्राउन की प्राइड था। कहने लगती है कि उसे तुमसे शादी करके क्या मिला, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। शायद आपने वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि प्रिंस को मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो चाहते थे कि मैं 3 साल बस उनके साथ
साथ रहूं। बोलने के बाद हम देखते हैं कि हुई जो वहाँ से निकल जाती है और गुस्से में होती है। इधर हम दोई को देखते हैं जो कि प्रिंस को बता रही होती है किंग से मिलने के लिए स्योंगबॉन आया है। दूसरी तरफ हम स्योंगबॉन को देखते हैं जो कि किंग को डरा रहा होता है और उसको धमका रहा होता है। लगता है कि तुम्हारे पिता को प्रिंस ने ही मारा है और यहाँ पर वो उस पर इल्जाम लगा रहा होता है और किंग को भड़का रहा होता है। किंग उसकी बात नहीं मान रहा होता जिसकी वजह से वो उसे डराने लगता है। हम देखते हैं कि वो रोने लग जाता है। वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कि स्योंगबॉन को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को धमकाने की। इसको देखते हैं जो कि लेडी जोंग को बुलाता है और कहने लगता है कि किंग को यहाँ से लेके जाओ। आती है और किंग को यहाँ से लेके चली जाती है। स्योंगबॉन कहने लगता है कि तुम मुझे धमकी कैसे दे सकते हो। देखते हैं कि प्रिंस उसका गला दबाते हुए जा रहा होता है और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर हुईजू भी आ जाती है। प्रिंस कहने लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं कहीं किंग ना बन जाऊं। तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। बोलने के बाद वो उसे छोड़ देता है। उन्हें लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे नेफ्यू को धमकाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंस के सामने किंग खड़ा हुआ होता है जो कि रो रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 3 साल पहले का होता है। यहाँ पर वो अपने भाई मतलब किंग से मिलने के लिए आया होता है। लेडी जोंग उसे रोकती है और कहने लगती है कि तुम्हारे भाई से क्वीन मिलने के लिए आई है। वहाँ पर उसका नेफ्यू आ जाता है। हम देखते हैं कि वो उसके साथ खेलने लगता है। हम देखते हैं कि उसे बगल से आवाज सुनाई दे रही होती है। सुनता है कि क्वीन कह रही थी कि तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। इस चीज से तो वही दिन होता है जब वहाँ पर आग लगी थी। सुनने के बाद उसका नेफ्यू रोने लगता है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि सब कुछ सुन रहा था। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उसका नेफ्यू आके उसको हक करता है और रोने लग जाता है। उससे कहता है कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम सीधा मेरे पास आना कभी भी और कहीं भी। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर हुईजू उसके पीछे जाती है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उससे सॉरी कहता है जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ उसके लिए। जो कहती है कि किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट तो करनी ही पड़ती है। दोनों को भी देखते हैं जो कि थक चुके होते हैं। तो ही उससे पूछने लगती है कि वो लाइक और डिसलाइक के बारे में पूछने लगती है कि क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। कहते हैं कि वो कहने लगता है कि उसे फ्लावर पसंद है। जिसके बाद दोई कहने लगती है कि मैं प्रिंस के बारे में पूछ रही थी। बताता है कि उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है और बिटर चॉकलेट भी। कहते हैं कि वो थोड़ा और आगे चलते हैं जहाँ पर चोई उससे कहने लगता है कि तुमको क्या पसंद है। तो ही उसका कोई भी आंसर नहीं दे पा रही होती। जिस पर वो कहने लगता है कि मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था और वहाँ से चला जाता है। हम दोई को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है। शिफ्ट होता है और हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो प्रिंस को देख रही होती है जो कि सो चुका होता है। कहने लगती है कि मुझे तो इस बात का डर है कि मेरी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब ना हो जाए। सुबह हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर उसके भाई का उसके पास कॉल आता है। कहने लगता है कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो पिता को भी बुलाने वाले हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कहने लगता है कि कुछ हुआ है क्या। जो झूठ बोल देती है और कहने लगती है कि पिताजी की तबीयत खराब है तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। भी उसके साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है कि तुम वहाँ जाओगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी। बीजू को देखते हैं जो कि अपनी कार से जा रही होती है चोई के साथ और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा तेजी से जाती है। सीधा अमिन के पास पहुँच जाती है जहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं कंपनी के साथ साथ पैलेस भी खो रही हूँ, मुझे इस टाइम पर क्या करना चाहिए। पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और कह रही होती है कि तुम मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूँ। कहता है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट रखना है। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट रखने की नहीं पूछ रही हूँ। कहने लगता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम नाटक कर रही हो लेकिन इस टाइम पर तुम क्या बोल रही हो, यहाँ पर भी तुम नाटक कर रही हो। जिस पर वो जो कहती है कि मैं प्रिंस को लाइक करती हूँ, प्रिंस को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। और जैसे ही मैंने ये सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद वो अपने पिता के सामने पहुँच जाती है जहाँ पर वो घुटनों पर बैठ जाती है। लगती है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, मैंने कंपनी को चोट पहुँचाई है। पर वो अपने पिता से आखिरी बार मदद मांगने की कहती है। कहने लगती है कि एक बार मेरी मदद कर दो, एक बार मेरी मदद कर दो, उसके बाद मैं सब कुछ सही कर दूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और कैसे भी। पिता उससे पूछने लगते हैं कि इस टाइम पर तुम किसको बचाना चाहती हो, खुद को या फिर क्राउन प्रिंस को। शिफ्ट होता है और हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर दो ही उसके लिए ब्लैक टी लेके आई होती है। बाद वो कहने लगती है कि आपको अपने काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए। और प्रिंस कहने लगता है कि हुआ क्या है। ये बताती है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से रिक्वेस्ट आई थी कि आपको अपनी ड्यूटीज को रोक देना है, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रिंस के पास हुईजू का मैसेज आता है। वो कहने लगती है कि मैं आ रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो प्रिंस के पास आ जाती है। कहने लगता है कि पिता की तबीयत कैसी है। हम देखते हैं कि वो सीधा आती है और उसको हक कर लेती है। देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही रहती है। हम देखते हैं कि हुईजू से कहती है कि हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। सुनने पर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हमें यही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता ने पूछा था कि तुम्हें किसको बचाना
है। हुईजू कहने लगती है कि मैं प्रिंस को बचाना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को बचा सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि मैंने ऐसा कुछ कर सकता है? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।